नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जिसमें हम बात करेंगे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक याद रखिएगा जूल होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा दूरी की इकाई है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर याद रखिएगा विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है पारसेक इकाई है। पारसेक याद रखिएगा दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन याद रखिएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है पास्कल इकाई है। पास्कल याद रखिएगा दाब की इकाई होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि की बात करें तो याद रखिएगा ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है, लेकिन बल आघूर्ण और संवेग ये दोनों सदिश राशि है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। सदिश राशि याद रखिएगा वेग एक सदिश राशि है, बाकी द्रव्यमान समय और लंबाई ये तीनों जो है अदिश राशि है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट याद रखिएगा समवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। मिश्रण की बात करें तो ग्रेफाइट जो है ये एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। यहाँ पे पदार्थ की बात हो रही है कि मिश्रण नहीं है, तो वायु याद रखिएगा मिश्रण है, मृदा भी मिश्रण होता है, समुद्री जल भी मिश्रण होता है, लेकिन टीन जो है यह मिश्रण नहीं है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। परमाणविक सिद्धांत याद रखिएगा सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। क्वांटम संख्या याद रखिएगा 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज हेनरी बेकेरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है रेडियो धर्मिकता का यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब इकाई। रेडियो धर्मिकता की इकाई क्यूरी होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। परमाणु बम याद रखिएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर।
प्रश्न 20 कहता है हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम याद रखिएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका यानी कि सेल होती है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है। कोशिका का नियंत्रक केंद्र जो होता है वो होता है केंद्रक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य याद रखिएगा प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है आरएनए का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है दूध को दही के रूप में जमाने का कारण है। दूध को दही के रूप में कौन जमाता है। याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस के द्वारा जो है दूध से दही में रूपांतरित हो जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है याद रखिएगा दाल वाले पौधे में होता है ज्यादातर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है ईस्ट एक डैश है। ईस्ट एक प्रकार की याद रखिएगा कवक होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा याद रखिएगा बांस होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। बांस जो है अपने जीवन काल में याद रखिएगा केवल एक बार बीज उत्पन्न करते हैं। तो यह था सामान्य विज्ञान जिसमें हम बात किए 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती अगस्त 2024 या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।